हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो है वो है जगत दीदी के भाई अभय भाई के ऊपर। परसों देखा होगा, एक लाइव रखा था अलका दीदी ने, और वो लाइव कोई खास इंसान के लिए रखा था। और पैनल में बहुत सारे लोग जुड़े थे, जैसे अभय भाई जुड़े थे और अर्थ मॉम देहरादून, जिनके लिए ये लाइव रखा गया था। क्योंकि अर्थ मॉम देहरादून को कुछ बातें शेयर करनी थी और वो अलका की लाइव के द्वारा ही सोशल मीडिया पे शेयर करना चाह रही थी। अर्थ मॉम देहरादून ने बहुत सारी बातें बताई यहाँ पे कि हमारे जगत भाई के दिमाग में क्या गेम, क्या षड्यंत्र चल रहा है जगत दीदी के खिलाफ, सारे खुल के बताए। मगर उन्होंने यहाँ पे मनीषा के बारे में कुछ नहीं बोला, और ना बोल के भी उन्होंने मनीषा के बारे में बहुत कुछ बोल दिया। ना बोल के भी उन्होंने मनीषा के बारे में क्या कर दिया, बहुत कुछ बोल दिया। उन्होंने कहा कि मनीषा, जो तुम बोलती है कि मेरी इज्जत सोशल मीडिया पे उछाल दिया है रिएक्शन चैनल या किसी ने, वो हम लोगों ने नहीं उछाले, कि तुम्हारे पति ने तुम्हारी इज्जत को उछाली है। शायद मुझे लग रहा सचिन ने मनीषा के बारे में अर्थमॉम को कुछ बोला है, उसके अफेयर या करेक्टर के बारे में। क्योंकि अर्थमॉम ने बोला था कि ये इंसान मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मेरी तारीफ़ें कर रहा था, मेरा जो यूट्यूब लिंक है वो शेयर कर रहा था लोगों को। इसमें क्या फ़ायदा था इस इंसान का कि मेरी तरफ हो जाए। अर्थमॉम दीदी जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो एक षड्यंत्र इंसान है, वो एक गेमर इंसान है, एक प्लॉटिंग इंसान है। उसके दिमाग में क्या क्या षड्यंत्र चलता है ना, वो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता है। वो अपने जाल में फंसाने के लिए ये गेम करना चाहता है प्लान, और जिसमें तुम फंस गई है और आज तुम्हारी कंट्रोवर्सी हो रही है। हर किसी के जुबान में तुम्हारा नाम है कि अर्थ मॉम देहरादून एक साइड देती है, अर्थ मॉम देहरादून का काम यही रहता है। ठीक है, छोड़ो ये बात तो छोड़ो। अब बात आती है अभय भाई के ऊपर। अभय भाई आए थे पैनल में, और पता है ये पैनल रखने का, मैं बोलती ये जो पैनल रखा है ना, ये बहुत गंदा है। ये लाइव में जो पैनल रखने वाला काम है ना, बहुत गंदा। क्योंकि यहाँ ये औरतें ना ऐसे अटैक करते हैं, सवालों का ऐसा बौछार करती है कि दूसरे इंसान को बोलने का मौका ही नहीं देती है। एक इधर से एक इधर से एक इधर, मतलब जो हमारे जज बैठे हैं ना, ये यहीं बैठे हैं। अब कोर्ट कचहरी सब छोड़ दो पीछे, अब यही लोग यहाँ सबको न्याय दिलाएंगे। ये बैठे हैं ना बड़े बड़े लोग, सोशल मीडिया पे लाइव आके पैनल लगा के, एक को परसों देखा होगा सचिन को जूते चप्पलों से स्वागत कर दिया है। अरे जो भी था, मगर जूते चप्पल तो मत बोला करो यार सोशल मीडिया पे लाइव आके, औरत तो होके छोड़ना। तो वहाँ पे बहुत सारे सवाल किए गए थे, और मुझे लगा कि यहाँ पे अभय भाई कंफर्टेबल नहीं थे लाइव में। साफ दिख रहे थे उनके चेहरे से, वो बोल कुछ रहे थे और मगर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। हालांकि देखा होगा कि एक बार अभय भाई लाइव आए थे, जिसमें उन्होंने साफ बोला था कि मेरी बहन गलत है, मगर उन्होंने ये भी बोला कि मुझे पहले से पता नहीं था। सबसे पहले अभय भाई से ये सवाल पूछा गया था पैनल में कि भाई, सब 2-3 महीने से अफवाह फैल रही है कि तुम्हारे भाई और सचिन का कुछ लफड़ा है, तो सारी जगह अफवाह फैल गई थी, तुम्हें पता ही नहीं था। तो अभय भाई ने कहा कि मुझे नहीं पता था। यहाँ पे अलका ने भी बोला कि मेरे थ्रू ही उनको पता चला कि इन दोनों का ऐसे चक्कर है। तो यहाँ पे मैं नहीं मान सकता, उनका जवाब क्लियर नहीं था, उनका चेहरा बता रहे थे कि वो झूठ बोल रहे, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। यहाँ पे नहीं हो सकता यार, सारी दुनिया में अफवाह फैल रही 2-3 महीने से। उसके बाद इन्होंने लोगों के चैनल भी डिलीट करवाए, बहुत सारे लोगों के जो कमेंट थे वो भी डिलीट कराए, और बहुत सारे ऐसी बातें हुई जो इस सोशल मीडिया पे डंके की चोट के में आके बोल जाते हैं, मगर ये अपना घर का सिक्का खोटा कभी नहीं बोलेंगे। हालांकि देखा होगा अब अभय भाई इस कंट्रोवर्सी से बहुत दूर है, वो बोलते नहीं है कुछ, वो अपनी डेली रूटीन बिलोंग करते हैं, अपने वाइफ अपने बच्चे अपने साथ, मगर ये अब झमेले में नहीं पड़ते। मगर जो यहाँ पे सवाल पूछे गए और जिसका आंसर उन्होंने नो में दिया है, ये मैं नहीं मानती कि एक भाई को पता नहीं चलता। एक भाई को कैसे पता नहीं चला कि उनकी बहन ऐसे काम कर रही। जब पिता बुजुर्ग होता है ना, तब एक भाई की जिम्मेदारी होती है कि वो एक बाप का फर्ज निभाए, और यहाँ पे आप चूक गए। वो भी उस बहन का फर्ज निभाए जो अभी मायके में है और अभी अकेली है, सिंगल है, उनके हस्बैंड ना हो। तो यहाँ पे तुम झूठ बोल रहे कि तुम्हें पता नहीं था। तो दूसरा सवाल ये पूछा गया था अभय भाई को अर्थ मॉम देहरादून की तरफ से कि आपकी वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था जिसमें लिखा गया है कि आप अपनी बेटी को ना बहुत अच्छे संस्कार देना और अपनी बहन की साया से भी दूर रखना। तो यहाँ पे उस कमेंट में अभय भाई ने हार्ट भी दिया था, और वहाँ पे लिखा भी था, कमेंट का जवाब भी दिया था कि सही है, सही बोला। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि बहुत सारे कमेंट आते हैं, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हर कमेंट में हमें हार्ट देना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो तुम्हारे नज़र में वो कमेंट
नहीं पढ़ा गया कि ये मेरी बहन के लिए क्या बोल रहा है कि मेरी बेटी को अपनी बहन से दूर रखना, उसका साया भी नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे घुमा फिरा के ये जवाब दिया, जबकि तुम लोगों के कमेंट पे लोगों से लड़ने तक आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, बिना कुछ जाने समझे तुम लड़ने तक आ जाते हैं बहन और भाई। दूसरों के कमेंट को डिलीट तक करवाना चाहते हैं जो तुम्हारे विपक्ष में बोला गया। वो तो तुम्हारी बहन की, अपनी बहन के विपक्ष में बोला गया कि उसको अपनी बेटी से दूर रखना, उसके साया से दूर रखना। तो वहाँ पे आपने हार दे दिया और वहाँ पे आपने ये भी लिख दिया कि सही बोला। यानी आप अपनी बहन की हरकतों से वाकिफ़ थे और अपनी बहन की हरकतों को जानते हैं वो कैसी है। दूसरा सवाल ये भी पूछा है कि आपकी बहन इतनी नकचड़ी क्यों है? तो उन्होंने कहा कि उनका स्वभाव पहले से है, क्योंकि घर का जो भी खर्चा पर्चा है वही चलाती है और घर में उन्हीं की चलती है और इसलिए ये लोग सारे दब चुके हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया था इनसे कि आपकी बहन अपनी गलती की माफ़ी क्यों नहीं मांगती है और हमेशा लाइव में आके ये क्यों बोलती है कि मैंने क्या पाप किया है, क्या गलत किया है, क्या गलती की मैंने, कौन सा पाप किया है। तो इन्होंने कहा कि ये उनका मैटर है, मैं उनके मैटर में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। और दूसरा इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा मैसेज अपनी बहन तक पहुँचा दूँगा, अगर वो उसका जो भी डिसीज़न होगा, अगर वो माफ़ी मांगेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। यार अब भाई ये बताओ कि आपकी बहन सोशल मीडिया पे आ जाती है हमेशा और ये बोलती है कि मेरी क्या गलती है, मैंने कौन सा पाप किया है, उसको नहीं पता। नहीं पता भाई भैया, और आप लोगों को भी नहीं पता है कि कौन सी गलती है और कौन सा पाप किया है। वो सोशल मीडिया पे आती है, बड़े तेवर से आती है, उसको ज़रा भी उसके चेहरे पे शिकंज नहीं है और ज़रा भी उसको पछतावा नहीं कि मैंने कौन सी गलती है, कौन सा पाप किया है, उसको ज़रा भी नहीं कि मैंने क्या किया है। आज तक वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है अपनी गलती की, और आप बोल रहे हैं कि मैं मैसेज पहुंचा दूं। आप लोग घर के लोगों को सब पता था, इसीलिए आप लाइव में कंफर्टेबल नहीं थे, आंसर देने में कंफर्टेबल नहीं थे। आपने ये भी बोला कि झूठी कसम खा सकते हैं, तो आप साफ बोले कि जो लाइव में तुम्हारी बहन परसों कसम खाए रही थी ताशी की, वो झूठी थी। हर पता है उसके बारे में कि वो झूठ बोल रही थी, वो झूठी कसम खा रही थी। वो आज तक मानने को तैयार नहीं कि मैंने कोई गलती की है। और ज़बरदस्ती की माफ़ी हमें नहीं चाहिए, हमें ज़बरदस्ती की माफ़ी नहीं चाहिए। अगर वो दिल से माफ़ी मांगती है तो वेलकम, और नहीं मांगती तो भाई हमें ज़बरदस्ती की माफ़ी नहीं चाहिए। वो खुद अपने दिल में झांके और अपने गिरेबान में झांके देख कि मैडम जी ने कौन सा पाप किया। जो बार बार सोशल मीडिया पे आके बोलती है ना मैंने कौन सा पाप किया, तो खुद झांक के देख, एक बार अपनी अंतर आत्मा से पूछो दीदी कि मैंने कौन सी गलती की और मैंने कौन सा पाप किया। अपने अंतर आत्मा से पूछो, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मुझसे कौन सी गलती हुई और मैंने किसका घर तोड़ने की कोशिश किया और मैंने किससे रिश्ता जोड़ा, जो रिश्ता भगवान से भी बढ़ के होता है। तो साफ बोलूँ, यहाँ पे हमारे जो अभय भाई थे वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे आंसर देने के लिए। और जो ये जज बैठे थे ना, ये ऐसे अटैक कर रहे थे ना, मतलब बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे किसी को, ये बोलने का मौका ही नहीं देते हैं किसी को। मुझे तो ये पैनल वाला बहुत गंदा लगा, क्योंकि इस पैनल में आते हैं सब अपनी लाइफ में आते हैं और पैसे कमाते हैं, व्यूज कमाते हैं, डॉलर छाप रहे हैं। मैं तो एक बार यही बोलूँगी लास्ट में कि अभय भाई, आप भले इस कंट्रोवर्सी से दूर हो गए, आप अपने फैमिली, अपने परिवार, मतलब बच्चे बीबी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आप एक बार अपनी बहन को समझाए कि एक बार माफ़ी मांग ले दिल से, जो तुमने गलती की है। शायद तुम्हारी चलती होगी अपनी बहन के आगे, अगर चलती होगी, आप समझा सकते हैं, तभी ये कंट्रोवर्सी थम जाएगी, नहीं तो ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं लेगी, रुकने का नाम नहीं लेगी। तो आप लोगों को क्या लगता है, मैं सही बोल रही अभय भाई के बारे में या गलत बोल रही हूँ? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।